नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत को बिगाड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। कल आपात बैठक बुलाने के लिए कहा है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि हमें एजेंडे में ये बताइए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर यह बात भी साफ हुई है कि जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रोका गया है, गुरुग्राम में भी ये कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए। इसके अलावा नोएडा में भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगनी चाहिए। बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 318 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपने हलफनामा दिया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने, उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हलफनामे में ये नहीं बताया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज की सुनवाई काफी अहम थी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, दिल्ली सरकार के वकील भी इसमें पेश हुए, और ये कहा गया कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी कम है। देखिए, ये बात साफ हुई क्योंकि लगातार टकराव देखने को मिला है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कि पराली के धुएं की वजह से प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा है, लेकिन पराली का धुआं सिर्फ 10% है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। और ऐसे में और क्या क्या कारण है, जिसमें जो वाहनों से प्रदूषण होता है, इंडस्ट्री से प्रदूषण होता है, डस्ट से पॉल्यूशन होता है, इस पर क्या रोड मैप है, ये कहा गया है। देखिए, पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें लोगों की सुरक्षा से मतलब है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि प्रदूषण से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ऐसे में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ने की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो डीजल जनरेटर पर दिल्ली में रोक लगनी चाहिए वो दिल्ली सरकार को कहा गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट में कोयले की भट्टियां हैं उससे जो प्रदूषण होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम थी। ये भी कहा गया कि हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है, आप लोगों ने क्या किया इसको लेकर के ये बताइए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एजेंडा बताया है, जिस पर फिर से बुधवार को सुनवाई होगी, क्योंकि हलफनामा जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तैयार करेगी उसमें समय लगता है। तो आज की सुनवाई काफी ज्यादा अहम थी देश की सर्वोच्च अदालत में। देखिए, जो प्रदूषण का स्तर है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। ऐसे में अभी भी अगले 3 से 4 दिन काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पर दिल्ली में रोक है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ये तमाम कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हैं एहतेशाम और दिल्ली से हमारे साथ हैं दीपक। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। एहतेशाम, आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ जो हलफनामा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने दिया था। जसप्रीत, आज की जो सुनवाई हुई उसमें जो 2 हलफनामे आए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, इसमें जो आप कह सकते हैं कि एक धुआं था प्रदूषण को लेकर, वो धुआं कम हुआ है। यानी जो कंफ्यूजन था कि ये प्रदूषण आखिर किस वजह से हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, जिसमें पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था सबसे ज़्यादा। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसमें ये धुआं बिल्कुल छट गया है और साफ हो गया है कि जो दिल्ली और NCR में प्रदूषण है उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक इंडस्ट्री है, दूसरा कंस्ट्रक्शन है, और तीसरा वाहनों से निकलने वाला धुआं है। तो इन सभी पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और आसपास के जो राज्य हैं उनको ये निर्देश दिया है कि आप एक साथ बैठिए, आपातकाल बैठक बुलाइए और उसमें चर्चा करिए कि इन 3 चीज़ों पर, और साथ ही साथ चूंकि पराली का भी मसला इस 2 महीने में रहता है, तो कोर्ट ने कहा कि उस पर भी विचार करें और एक ठोस प्लान बताएं, एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बताएं कि आने वाले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आप क्या कर रहे हैं इन 3 मुख्य चीज़ों पर, कि इससे कैसे हम प्रदूषण को कम करेंगे। और अब ये मीटिंग कल होगी या हो सकता है आज शाम भी हो। उसके बाद दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट को अपना अपना हलफनामा दाखिल करके बताएंगी कि क्या उनके पास एक्शन प्लान है दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए। और उसके बाद बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी है कि किसी तरह से प्रदूषण को कम किया जाए। वो कैसे होगा ये सोचना सरकारों का काम है। जी बिल्कुल। और इस बीच रही हमारे साथ बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, और इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं, कई अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और इस बैठक से क्या आगे की दिशा तय होती है, क्योंकि हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन तो लगा दें, लेकिन लॉकडाउन से प्रदूषण नहीं सुधरेगा। तो ये बात कही गई है। अब गोपाल राय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है दिल्ली सरकार की। गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, और जो अभी तक दिल्ली सरकार ने फैसले लिए हैं, सभी तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है, स्कूल बंद रहेंगे, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो तमाम फैसले लिए गए हैं। और ये बैठक के बाद आगे क्या तय होता है ये समझ में आएगा कुछ देर बाद। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या दिवाली के बाद बढ़ी है,
पिछले 10 दिनों से प्रदूषण की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इसलिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो प्रयास है वो कर रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। उधर हरियाणा सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर के कड़े कदम उठाए हैं। 4 जिलों में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। वहां पर स्कूल बंद रहेंगे, सभी तरह का कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा। जो 4 जिले हैं उसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम भी शामिल है। देखिए, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से एनसीआर में भी हालात काफी ज्यादा खराब हुए हैं और फरीदाबाद, गुरुग्राम ये वो इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। ऐसे में इन पर अब बड़ा आदेश ये है कि 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे, कंस्ट्रक्शन पर रोक है और इसके अलावा पराली जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, बताइए, जो बैठक चल रही है, कई कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। उसके बाद ये बैठक गोपाल राय की अध्यक्षता में। देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है वो गोपाल राय बताएंगे, लेकिन दिल्ली के हालात लगातार खराब है। उसकी तस्वीर हम सुबह से दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास डीडी मार्ग पर मौजूद हूँ और मैं जरा आपको तस्वीर अभी भी दिखाऊँ तो यहाँ पर जो हवा में धुंध है वो नजर आएगी आपको। दरअसल लगातार दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। मैं आपको बताऊँ कि आईटीओ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 331 है, जो दिल्ली की औसत से भी ज़्यादा है। मैं इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सड़क पर किस तरह से हल्की धुंध अभी भी नजर आएगी। धूप जरूर निकली है लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो अभी भी हानिकारक है और यही चिंता लगातार बता रहा है कि आप बैठिए, आपातकालीन कदम उठाइए। किसी भी तरीके से जो दिल्ली का ये पोल्यूशन है ये कम होना चाहिए और यही वजह है कि दिल्ली सरकार भी आपातकालीन बैठक बुला रही है और एक साझा बैठक भी हो सकती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सरकारें वो बैठे और एक आपातकालीन बैठक बुलाएं और एक ठोस कदम सामने रखें। बिल्कुल, तो ये इमरजेंसी बैठक हो रही है। सब बैठक से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताएंगे। देखिए, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है इसमें पराली एक अहम कारण है और हरियाणा, पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है इस पर सबकी नजर है क्योंकि जो अमृतसर से तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकारों से बात की जाए पंजाब, हरियाणा से और 2 हफ्ते तक पराली जलाने पर रोक लगाई जाए, किसानों से बातचीत की जाए। उधर किसान अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं लेकिन जो पराली का प्रदूषण है वो दिल्ली की हवा को और खराब कर रहा है। हर बार हम ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं, दिवाली के बाद पराली का धुआं दिल्ली की तरफ आता है और यहाँ की हवा को खराब करता है। दिल्ली की हवा सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो चुकी है पराली की वजह से। हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ लाइव मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से। एहतेशाम, देखिए, पराली तो कारण है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ पराली ही वजह नहीं है, बाकी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो दिल्ली की हवा खराब हुई है इसमें बाकी राज्य जिम्मेदार है, खासकर हरियाणा और पंजाब। बिल्कुल, आज जो आंकड़े पेश किए गए हैं केंद्र सरकार के तरफ से भी जो बताया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 76% जो पोल्यूशन का कारण है वो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रांसपोर्ट है, तो इन पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पराली जो है वो भी एक असर डालता है लेकिन उसका असर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खास तौर पर दिल्ली सरकार से ये भी कहा है कि जो सड़कों पर डस्ट है, जो धूल है, मिट्टी है, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है, इस पर काम करें और इसके ऊपर जो एक ठोस एक्शन प्लान क्या हो सकता है। जो मशीनें होती हैं सफाई की वो कितनी हैं, दिल्ली सरकार ने बताया कि उनके पास सिर्फ 70 के करीब मशीनें हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इसको और ठीक करने की ज़रूरत है और इसीलिए कोर्ट ने आज सभी सरकारों को हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि वो इस पर काम करें कि उनके पास एक्शन प्लान क्या है। जो 3 चीज़ें साइंटिफिक डेटा के जरिए सामने निकल कर आई हैं, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाला प्रदूषण जो दिल्ली की आबो हवा को, यहाँ के लोगों का सांस लेना जो मुश्किल कर
रहा है उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर एक्शन प्लान बनाएं और फिर कोर्ट को ये बताएं, कल शाम तक हलफनामा दाखिल करें, उसके बाद परसों सुबह इस मामले में सुनवाई होगी। तो अब देखना है कि क्या एक्शन प्लान लेकर ये सभी सरकारें दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं जहां पर प्रदूषण होता है, जिसका असर दिल्ली में भी आता है, नोएडा है, गुरुग्राम है, इन सब में क्या कार्रवाई होती है, ये सब सारी चीजें कोर्ट के सामने परसों रखी जाएंगी। जी ठीक है एहतेशाम, तो आप नजर बनाए रखिए। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा काफी अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार भी लगाई है कि जो हलफनामा दिया गया दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करे और कोर्ट को बताए कि प्रदूषण को रोकने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 318 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी है। ऐसे में अभी स्थिति सामान्य नहीं है और परसों बुधवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बताया कि अभी तक पराली की वजह दिल्ली सरकार बता रही थी और पराली एक कारण है, लेकिन सारा दोष पराली को देना ठीक नहीं है। और ये भी कहा कि ये टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, क्योंकि अभी प्रदूषण से निपटना सबसे अहम हो जाता है। तो 5 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये भी हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में छात्रों को नमाज अदा करने से रोकने का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी आमने सामने हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नमाज पढ़ने का समर्थन किया है और नमाज पढ़ने से रोकने वाले प्रोफेसर और गार्ड को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी ने कॉलेज कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी ने यह कहा है कि अगर कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है तो फिर पूजा पाठ करने की भी इजाजत दी जाए। यह मामला तब गरमाया जब 12 नवंबर को कॉलेज के अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी। आपत्ति जताने पर पुलिस ने छात्रों को कैंपस में नमाज पढ़ने से रोका। इसी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र पुलिस प्रशासन से भिड़ गए। जयपुर के कॉलेज में नमाज पर हुए विवाद के बीच एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जताया। यहाँ पर शुक्रवार को यहाँ पर इसी कैंपस के अंदर यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। यहाँ सामने की तरफ जो पार्क दिखा जा रहा है वहाँ पर इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ था। इसको लेकर जो नमाज पढ़ी उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने जैसे ही रोका, उसके बाद में एनएसयूआई की मांग है कि जिस शिक्षक ने रोका उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ पहुँच गए और उनका ये कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की वो यहाँ पर जयंती मनाएंगे, इसकी इजाज़त दी जाए। पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है उठाने के लिए। उनका पुलिस का कहना है कि ये शांति भंग करने की कोशिश है। यहाँ पर जो असली मुद्दा वो इसी बात को लेकर है, नमाज के मसले से सवाल खड़ा हुआ और एबीवीपी ये भी मांग कर रही है कि वो यहाँ पर कीर्तन करेंगे, इसकी भी उन्हें इजाज़त दी जाए। हालांकि एनएसयूआई की ओर से तालेबंदी की जानी थी, लेकिन एनएसयूआई के छात्र अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे और अब ये देखिए कि यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जयपुर के राजस्थान कॉलेज में किस तरह से नमाज पढ़ने को लेकर यह विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कॉलेज में नमाज अदा कर रहे थे, जिसका विरोध कॉलेज प्रशासन ने किया। पुलिस ने उन्हें आकर रोका, जिसके बाद एनएसयूआई के छात्र पुलिस से भिड़ गए। उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रशासन के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी अब कॉलेज के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर हनुमान चालीसा या पूजा पाठ क्यों नहीं किया जा सकता। तो जयपुर के राजस्थान कॉलेज में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नमाज पूजा पाठ को लेकर यह विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेज, शिक्षण संस्थान, स्कूल,
शिक्षा ग्रहण करने के लिए होते हैं, लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से इस नए विवाद ने जन्म ले लिया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, अभी क्या अपडेट है, क्या परिस्थितियां सुधरी इस कॉलेज में? देखिए अभी भी तनावपूर्ण हालात है और आप एबीवीपी के प्रोटेस्ट के बाद में एनएचयूआई ने मौन धरना शुरू कर दिया इस वक्त। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है एनएचयूआई ने। एनएचयूआई ये मांग कर रही है कि जो आर्यन शर्मा जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने नमाज पढ़ने से रोका, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। इस मांग को लेकर धरना है जी। एक तरफ राजस्थान कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है एबीवीपी का, और दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इसी मुद्दे को लेकर एनएचयूआई प्रदर्शन करेगी जी। शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी के लिए।